मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, हुजूर खासिए मिल्लत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन चार जिस्मों के साथ बैठो तुम लोग, वो कैमरामैन सामने रिकॉर्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावकार और कम कीजिए। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, प्लेन बजाओ, प्लेन। माइक वाले तुम ही हो कोई दूसरा? हेलो हेलो, बस इतना ही पर रहने दो। मेहनत आदमी करे और बात समझ में ना आवे तो स्टेज पर मर जाने से चीख करके शहीदों में नाम नहीं लिखा जाएगा। आप सामने आए। जो लोग बाहर खड़े हैं और तमाशा देख रहे हैं, अगर वो लोग भी मुसलमान बिरादरी के हैं तो आकर बैठ जाएं। क्या कहना, क्या कहना। इसलिए कि ये जलसा मुसलमानों के लिए मुनक्कद किया गया है, लेकिन पैगाम सबके लिए है। बेशक। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले मैं इस इलाके के ईमान वालों को दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करूं, मुबारकबाद पेश करूं और आपके अंदर का जो सोया हुआ मुसलमान है उसको जगाने की कोशिश करूं। आपने इस खित्ते में, इस इलाके में आका अलैहिस्सलाम की उम्मत की बेटियों के पढ़ने का जो इंतज़ाम की पहल की है, अल्लाह ताला आप सबकी काविशों को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। मेंबर शरीफ पर जमात अहले सुन्नत का वो कद्दावर और बेबाक हक गो अहले सुन्नत का मुबल्लिग फाजिल गिरामी आलिम नबील खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना आसिफ इकबाल साहब कादरी रज़वी, दूसरी जानिब जमात अहले सुन्नत के निहायत ही संजीदा और ख़ामोशी के साथ बड़े से बड़ा मसला हल करने और अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए
लाहे अमल मुरतब करने वाले आलिम दीन फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना इस्माइल साहब कादरी रज़वी, वो भी रौनक अफरोज़ हैं। जमात अहले सुन्नत के दो शायर, जिन दोनों ने पूरे मुल्क में अपनी तरन्नुम रेजियों के ज़रिए आका अलैहिस्सलाम के दीवानों के दिलों में घर बना लिया। हाँ, फ़र्क ये है कि एक की सेहत थोड़ी ढीली है, एक की सेहत बहुत अच्छी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है दोनों बीमार नहीं रहते। चूँकि वादा था, वादे और हादसे ये दोनों साथ साथ चलते हैं। हादसों का शिकार होकर के भी वादे की तकमील कर लेना, ये मेरे रब की तरफ से इनाम है। तो क्या इरादा है, बलियावी से थोड़ी देर गुफ्तगू सुनने का मूड है? ऐसे नहीं, बलियावी की तकरीर करानी है तो कुछ न कुछ तो लगे कि हाँ, कब्रिस्तान में हम खड़ा नहीं है, हिंदुस्तान में। जब तक ऐसे ही धीमे बोलोगे तब तक भारत के हर गूंगे बोलेंगे, और जिस दिन इमाम हुसैन के गुलामों की तरह रंग में आके बोलोगे, उस दिन बोलने वाले भी बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे। एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक मदीने की सरकार को आवाज दो, और मेरे साथ दोनों हाथ मुट्ठी बांध के बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद कर ईमान वाला, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। मदीने की सरकार, पहले स्टेज की तवज्जो। मौलाना इस्माइल साहब, हुकूमतें हर मुल्क में, हुकूमतें हर सूबे में, सरकार सिर्फ एक है। अगर समझ में आ गया तो बोलेंगे, क्या कहना हजरत, इधर से कोई शिकवा नहीं है, इधर समझ में आ जाए तो बोलिए। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है, लेकिन किसी मुल्क का वजीर आजम या राष्ट्रपति ये नहीं कह सकता कि उसके फैसले को पूरा मुल्क मान ले। अगर पूरा मुल्क मान लेता तो आज धरना पर किसान नहीं बैठता। अगर पूरा मुल्क मान लेता तो आज रोजगार के लिए नौजवान भारत के सड़कों पर कटोरा जुलूस नहीं निकालते। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। बलियावी दो टुक कहता है, हम उसकी उम्मत हैं जो हुक्मरान नहीं सरकार है। हम उसके नौकर हैं जो हुक्मरान नहीं सरकार है। और ऐसी सरकार कि इशारा करे हलीमा के आंगन से तो आसमान का चांद भी घूमते चले चक्कर लगा। है कोई हुक्मरान ऐसा जिसकी हुकूमत का रोब किसी जानवर पर पड़ा हो? कोई एक हुक्मरान बता दो जिस हुक्मरान का हुक्म जानवरों ने मान लिया हो। लेकिन तारीख के सफात पलटोगे तो ये कहना पड़ेगा जमाने के हुक्मरानों को, हुक्मरानों का हुक्म जानवर माने ना माने, लेकिन मदीने वाले आका सरकार का हुक्म हर जानवर मान लिया करता है।
बलियाबी तो साफ कहता है, वाह 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 वाह। आज पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां होने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं कि मुजरिम जेल की सलाखों से भाग ना जाए। लेकिन वो सरकार है मदीने की कि जानवर वादा कर ले कि अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस लाओ। सुभान अल्लाह, सुभान कब बोलोगे? सुभान अल्लाह। कब बोलोगे? ऐसे नहीं, रंग में बोलो, सुनना है तो। जितने ऊपर से लेकर नीचे तक रंग में बोलो, सुनना है तो। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। वो हुक्मरान नहीं सरकार है, वो हुक्मरान नहीं सरकार है। और ऐसी सरकार है, ऐसी सरकार है, उसी सरकार के का एक नुमाइंदा वक्त के इक़्तिदार में उसको क्या मतलब है? स्टेज पर बैठे हो तो बैठने का कदा करो, मोबाइल चलाना है तो जाओ कहीं। मेरी औलादों के कातिल आप ही लोग बनोगे। बच्चे समझते हैं हजरत लोग 24 घंटा उसी में लगे हैं, जन्नत का डब्बा है ये। होते रहे तकरीरें, नास है, कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं क्या कह रहा हूं, ये भिड़े हुए इनको क्या मतलब है? बोल दीजिए, अरे मोहब्बत से बोल दो। इजाजत है? ज़हन को करीब कीजिए, मैं क्या बोल रहा था, कोई याद दिला दो। जानवर मान लेते हैं। इतने बड़े मजमे में एक ही आदमी है जो हाजिर है। मोहब्बत से बोल लो, ओए जोर से बोल दो। अब यहाँ रुक कर एक छोटा सा वरक पलट दूं। जिन जानवरों को लोगों ने अपना माबूद माना है, न जाने कितने सजदे कर लिए, फिर भी वो जानवर हिला नहीं। क्या बात रही? माबूद भी है, अम्मा भी है, माबूद भी है, अम्मा भी है। अम्मा को माबूद नहीं माना, लेकिन जानवर को माबूद भी मान लिया, अम्मा भी मान लिया। जानवर भी मुस्कुरा करके खेत में कहता होगा, आदमी से तो हम बेहतर ही न हैं। जिसकी कोख से जन्म लिया वो सिर्फ मां रह गई, लेकिन क्या चौपाए की मुकद्दर है कि अम्मा के साथ माबूद भी। जिनके सजदे किए वो जानवर भी ना मान सका, लेकिन तारीख का हिस्सा गवाह है मुस्तफा वालों की, नबी कौनैन वालों की। कोशिश और काविशों के पीछे चाहे तुम जितना ठोस नेटवर्किंग कर लो, तारीख का हिस्सा गवाह है कि कहीं भी एक चिंगारी अगर दबी हुई बच गई है तो वक्त आएगा तो इसे शोला बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। और वो चिंगारियां बूझने न पावे, उन्हीं चिंगारियों को शोला बनाने के लिए मदरसे हैं, उन्हीं चिंगारियों की हिफाजत के लिए मदरसे हैं। इसलिए आज कि इस दौर में एक मुहिम चली है, सब कह रहा पढ़ो बढ़ो, पढ़ो बढ़ो, सब कह रहा। यानी जो नहीं पढ़ा है वो भी कह रहा पढ़ो, जो पढ़ लिख लिया है वो भी कह रहा पढ़ो।
जो बिल्कुल नहीं स्कूल दूर से देखा है वो भी कह रहा पढ़ो। लेकिन अल्लामा इकबाल साहब, इस वक्त भारत का मुसलमान क्या मजलूम है भाई, कि जिसको देखो वही मुसलमानों को मशवरा दे रहा। मैं अपने उलमा से अपील करूंगा, सोशल मीडिया में आप देख रहे हो, जिसको देखो वही मुसलमानों को सजेस्ट कर रहा, जिसको देखो वही मुसलमानों को लवारिस पत्थर समझकर कुछ न कुछ मशवरा दे रहा। जिस कौम ने पूरी कायनात को मशवरा दिया हो, आज वो इतना मोहताज हो गई है। सच यह है कि न तुम्हारी कमाइयों में कहीं कमी आई है, सच यह है कि न तुम्हारी औलादों की क्वालिटी में कोई कमी आई है, सच यह है कि तुम्हारी हिम्मतों में न कहीं कोई लोच पैदा हुआ है। आखिर ये मायूसियां हमारे दरवाजे पर आकर कैसे बसेरा डाल दी हैं। इसकी इसी गुत्थी को जिस दिन मुसलमान सुलझा देगा, उस दिन दुनिया के लोग मुसलमानों को मशवरा नहीं देंगे, बल्कि मुसलमानों की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएंगे। क्या कहना है? जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसे देखो वही उपदेश दिए जा रहा है, वही उपदेश दिए जा रहा। मुसलमानों को ऐसा करना चाहिए, मुसलमानों को वैसा करना चाहिए, मुसलमानों को ये करना चाहिए, मुसलमानों को वो करना चाहिए। और इदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चली है, हमारे आलिमों ने तय किया है, मुसलमानों तुमको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5 साल के लिए सिर्फ 2 काम कर दो। पहला काम निकाह को सस्ता कर दो, और दूसरा काम अपनी औलादों को पढ़ा दो। 6ठे साल के बाद तुझे नहीं करना पड़ेगा, तेरी औलादें करके दिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी, गाज़ी दीनो मिल्लत। अब थोड़ी सी अपने मकानों की तामीर पर थोड़ी सी तवज्जो कर लो। आप अपने घरों में टाइल्स मार्बल लगाते हो, जाहिर सी बात है वो टाइल्स और मार्बल बीच से काट करके दीवारों पर चिपकाए जाता है, जमीन और फर्श बनाया जाता है। लेकिन जो उसका वेस्टेज निकलता है, जो उसके फजला निकलते हैं, उसे वो फेंकता नहीं, बोलता है इसको हिफाजत से रखना, इसे हिफाजत से रखना, ये काम आएगा, ये काम आएगा। और छोटी जगह जहाँ गैप रहती जाती है, उसी जगह उसी बचे हुए वेस्टेज से निकाल कर उसे पूरा करके हसीन और खूबसूरत बना देता। इदारे शरिया की तारीख बेदारी और उलमाए अहले सुन्नत के अंदर की ज़मीर का फैसला ये है, एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगेगा। तुमने 80 साल तक हुक्मरानों का इंतजार किया, 75 साल तक, सिर्फ 5 साल अपने आलिमों का इंतजार कर लो। और जिस दिन तुम 5 साल इंतजार कर लोगे और अपने पैसे को बचाकर, वेस्टेज को रोककर, बिरयानी का बजट कम करके, शामियाने का खर्च कम करके, दावतों के पैसे को बचा करके, अगर तूने इसका सही इस्तेमाल तालीम पर कर दिया, तो आने वाले दिनों में तालीम का जो चमत्कार होगा, जो चमत्कार होगा, उसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। अब ये मौका है गुलाबी सर्दी का, बोलो है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। मैं पूछ रहा हूं गुलाबी सर्दी है कि नहीं, तो आप बोल रहे हो सुभान अल्लाह। गुलाबी ठंड है कि नहीं? यानी जैकेट भी चाहिए और नहीं भी चाहिए, स्वेटर भी चाहिए और नहीं भी चाहिए, दोनों पहलू में मौलाना इस्माइल साहब। यानी कब किस वक्त कौन सी हवा चले इसकी कोई गारंटी नहीं। जरा सा सावधानी हटी तो ठंड लगी। इसलिए लोग कहते हैं कि साहब एहतियात से चलिए, कुछ भी हो, गर्म है मौसम तो क्या हुआ, लेकिन सामान लेके चलिए। अच्छा मान लीजिए मौलाना इस्माइल साहब बिल्कुल
मई जून के लूह के दौरान के पीरियड में अल्लामा आसिफ इकबाल साहब आपको लेदर की जैकेट पहना दे, नहीं है? वैसे गर्मी में नहीं पहनाएंगे। उस वक्त आपको कैसा लगेगा? तो मौलाना इस्माइल साहब कहेंगे मौसम के विपरीत, जरूरत के विरुद्ध, आवश्यकता के अगेंस्ट, चाहत के एंटी आपने सामान दिया। गर्मी के मौसम में बजाय जैकेट देने के लेदर की, काश आप कूलर दे दिए होते। जहन को करीब कर मेरे अजीज, मौसम के एतबार से गिफ्ट चाहिए। सर्दी का मौसम है तो कंबल चादर दे दो, स्वेटर जैकेट दे दो, चलेगा, दौड़ेगा। गर्मी के मौसम में कंबल और चादर दीजिएगा तो बोझ है, कौन ढोएगा? काहे को ढोना है? जिस्म चलाना मुश्किल है, ये 10 किलो का कंबल कौन लेके जाएगा? लेकिन यही कड़ाके की सर्दी में कंबल मिल जाए तो दुआएं दिल से निकलेगी और होगा कि आपका शुक्रिया, सही वक्त में सही मौसम में सही चीज आपने दे दी। अब तो बोलने की जगह है। सुभान अल्लाह। अरे इतना धक्का देके बलियाबी से नहीं, प्यार से बोल लो। सुभान अल्लाह। और जोर से। सुभान अल्लाह। गोया पोजीशन क्लियर हो गई, मतला साफ हो गया, बात वाजे हो गई। कि बोझ ढोया जाता है और जरूरत की चीजें कबूल की जाती हैं। गर्मी के दिनों में कंबल जैकेट बोझ, एसी कूलर पंखा जरूरत। सर्दी के दिनों में एसी कूलर पंखा बोझ, स्वेटर चादर कंबल जरूरत। बस 2 ही जुमले हैं, फैसला आपको करना है। भारत में अपनी औलादों को बोझ बना के जिंदा रखना चाहते हो, या भारत में अपनी औलादों को भारत की जरूरत बनाकर जिंदा रखना चाहते हो? अरे वाह। अगर भारत में अपनी औलादों को जरूरत बना के जिंदा रखना चाहते हो तो गरीबी का रोना बंद करो, मुफलिसी बेरोजगारी का ढोल पीटना बंद करो। अरे आज भी मुसलमान तेरा रज़्ज़ाक तेरा मेरा करीम हमारी गुर्बत में भी बरकतों के दरवाजे ऐसे खोल देता है कि महीने में जिनके एक फिक्स रकम अमाउंट है कि महाना 30,000 रुपया आएगा, फिर भी वो साल भर में उतना फल नहीं खा पाता जितना गरीब मुसलमान इफ्तार के वक्त रमजान में उतना फल। जिंदाबाद, क्या कहना है? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शर्त ये है कि तुम जरूरत बनो, और जरूरत बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा। जरूरत बनने के लिए तालीम जरूरी है। आपके दौलतों की जरूरत चंद लोगों को है। अगर आप पैसे वाले हो तो 10 गरीबों की जरूरत पूरी कर सकते हो। अगर आप गाड़ी वाले हो तो किसी मुसाफिर की जरूरत पूरी कर सकते हो। लेकिन अगर आप इल्म वाले हो तो सिर्फ इलाके की नहीं, अपनी नस्लों की जरूरत पूरी कर सकते हो। नस्लों की जरूरत के लिए आपको बोझ नहीं, भारत में जरूरत बननी पड़ेगी। अब यहां रोक कर एक आखिरी बात मैं आपसे पूछ लूं
ईमान से बोलो, आदमी बीमार पड़ता